तृतीयः पाठः बलाद् बुद्धिर्विष्यते। पाठ 3 बल से बुद्धि श्रेष्ठ है। प्रस्तुत पाठ में अध्यापक छात्रों को बुद्धि का महत्व बताने के लिए एक कहानी सुनाता है, जिसमें बुद्धि का प्रयोग करके एक बलहीन खरगोश ताकतवर शेर को मार गिराता है, जिससे यह सिद्ध हुआ कि बुद्धि श्रेष्ठ है, बल नहीं। तो आइए इस पाठ का वाचन हम अब शुरू करते हैं। शिक्षिका छात्रा कः पशु सर्वश्रेष्ठा अस्ति। छात्रों, कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ होता है? महोदय रमेशः महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठा अस्ति। रमेश नाम का बालक बोलता है कि महोदय, शेर सबसे श्रेष्ठ होता है। शिक्षिका कथम, कैसे? अखिलेशः सिंह पराक्रमशीला भवति। अखिलेश कहता है कि सिंह बहुत बलवान होता है, पराक्रमशील होता है। शिक्षिका शोभनम, परंतु बलेनैव कोऽपि सर्वश्रेष्ठः न अपितु बुद्ध्यैव श्रेष्ठः भवति। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि बलवान ही पराक्रमशील होता है, परंतु बल से ही कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, अपितु बुद्धि से ही श्रेष्ठ होता है। हितेश किम बलापेक्षा बुद्धि महत्वपूर्णा भवति। हितेश बोलता है कि कैसे बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण है। शिक्षिका आम, यह बुद्धिमान सह एव बलवान भवति। हाँ, यह सही है कि बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बुद्धिमान है वही बलवान है। राजेशा कथम एवं, यह कैसे संभव है, यह कैसे होता है? आप जो कह रहे हो वह ऐसा क्यों है? शिक्षिका शृणोतु, तो सुनो। अब शिक्षक इस बात को सिद्ध करने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। तो अब वह कहानी शुरू हो रही है। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखः नाम महोजस्वी सिंह वसति स्म। एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का एक महाओजस्वी सिंह रहता था। सह च सदैव बहुनां पशूनां वधं करोति। वह हमेशा, सदैव यानी हमेशा, बहुत से पशुओं का वध करता रहता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छत्। अब वह बहुत से पशुओं का वध करता था। चलो, भूख लगने पर वध कर रहा है, वह किसी पशु को मार के खा रहा है, ये बात तो ठीक थी, लेकिन वह बहुत बलशाली था, तो भूख तो एक जानवर की रहती थी, 4 जानवर मार देता था। तब जानवरों ने सोचा कि अगर कहीं इसी प्रकार से शेर हमें मारता रहा तो हमारा तो एक दिन पूरा ये ख़त्म ही हो जाएगा, जानवरों का जो वर्चस्व है। तो अब हम क्या करें? तो उन्होंने एक उपाय सोचा। सभी जानवर मिलकर किसके पास गए? उसी शेर के पास गए जो कि उन्हें मारकर खाता था। क्या नाम था उसका? दुर्मुख। तो वह दुर्मुख के पास गए और फिर बोले, मृगेंद्र यानी मृगों का राजा, शेर वन का राजा होता है तो उसे मृगेंद्र भी बोलते हैं। त्वं सदैव बहुनां पशूनां वधं कथम करोषि। आप हमेशा बहुत सारे पशुओं का वध क्यों करते हो? प्रसीद वयं स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम एकैकं पशुं प्रेषयिष्यामः। अब हम ऐसा करेंगे, आज के बाद आप मत मारा करो पशुओं को, हम ही आपको आपके खाने के लिए प्रतिदिन एक एक पशु भेजते रहेंगे। प्रसीद यानी होता है प्रसन्न होना। तो आप अगर प्रसन्न हो तब हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि रोज हम आपको एक एक पशु भेजते रहेंगे आपके भोजन के लिए। तब शेर क्या बोला? ततः सिंह अवदत्। अब तब शेर बोला, यदि यूयम् एवं इच्छत तर्हि तथा कुर्वन्तु। यदि तुम सबकी ऐसी ही इच्छा है तब ऐसा ही करो। शेर तो बड़े मन में खुश हो गया
कि अरे अच्छा हुआ, अब हमें शिकार के लिए वन वन भटकना नहीं पड़ेगा और हमें घर बैठे ही शिकार मिल जाएगा। लेकिन वह खुशी अपनी दबाकर क्या बोला जानवरों से कि अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो अब आप ऐसा ही करो। ततः प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म। तब से लेकर एक एक पशु प्रतिदिन क्रम से सिंह के पास जाता था। एकदा एकस्य शशकस्य 12 समायातः। एक बार एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम गच्छन्। वह सूर्योदय के समय प्रातः काल जाते थे जानवर जो है शेर का भोजन बनने के लिए। तो सूर्योदय जब हुआ उस समय पर वह शेर के शिकार करने के लिए अपने यहाँ से प्रस्थान किया उसने। सह अचिंत्य। अब उसने चलते चलते सोचा, मम मरणम तु निश्चितम एव। मेरा मरना तो निश्चित ही है। क्यों निश्चित है? क्योंकि वह शेर का ही भोजन बनने के लिए जा रहा था। तब उसने क्या सोचा कि अब मेरा मरना तो निश्चित ही है, अतः मंदे गत्यव गच्छामि। अब मैं चाहे धीमे चलूं चाहे तेज चलूं तो धीमे ही चलता हूँ। तो वह मरना अपना निश्चित होने के कारण बहुत धीमी गति से चलने लगा। मौत का तो उसको डर ही नहीं था क्योंकि वह स्वयं मरने के लिए जा रहा था। उसकी बारी आ गई थी तो इसलिए अब उसके सिर पर जैसे ही मौत का डर मतलब आया कि अब हम मरने वाले हैं, तब उसने क्या किया, सोचना शुरू किया। अभी तक इतने सारे जानवर जब जा रहे थे एक एक करके, तब उसने कुछ नहीं सोचा। जब उसके सिर पर मौत आ गई कि अब हमारी ही बारी आ गई, हम ही जा रहे हैं शेर का भोजन बनने के लिए, तब उसने सोचना शुरू किया और धीमे धीमे चलने लगा। अनंतर स्वजीवन रक्षायै उपायं चिंतित्वा सह सिंहस्य समीपम अगच्छत्। अब उसने धीमे धीमे चलते हुए उसने क्या किया, अपने स्वयं की रक्षा का उपाय सोच लिया। और अब वह उपाय सोचकर अब किसके पास गया, वह शेर के समीप पहुंचा। तत्र सिंह तो क्षुद्या पीड़िता। वहाँ पर सिंह तो भूख से पीड़ित हो गया था। क्षुद्या यानी होता है भूख। अब भूख से पीड़ित क्यों हो गया था? क्योंकि उसके भोजन का समय हो गया था। और खरगोश कैसा आया था? बहुत धीमी धीमी गति से चलते हुए आया था, तो बहुत देर हो गई थी। अब वह भूख से पीड़ित हो गया था। भूख में हमको क्या आती है? अक्सर गुस्सा आता है बहुत तेज। तो अति क्रुद्धः सह शशकम अपरक्षत। अति गुस्से से, बहुत ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ शेर खरगोश से बोला, त्वं विलंबेन कथम आगतवान। तुम इतनी देर से क्यों आए हो? शशका सविनय अवदत्। राजन, अब जो खरगोश था वह डरा नहीं था। अब वह अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसने अपनी रक्षा का उपाय सोच लिया था पहले से ही। तब वह सविनय, बिल्कुल विनय पूर्वक शेर से हाथ जोड़कर बोला, राजन नामम दोषः। हे राजा, हे राजन, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मार्गे अपराह से आसीत। जिस मार्ग से मैं आ रहा था उस रास्ते में एक दूसरा शेर था। सह माम अपश्यत अवदत् चा। जब उसने मुझे देखा तो मुझसे बोला, अहम अस्य वनस्य राजा अहम त्वाम भक्षिष्यामि। मैं इस वन का राजा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तम अवदम। तब मैं उससे बोला, अस्य वनस्य राजा तो दुर्मुखा नाम सिंह अस्ति। इस वन के राजा तो दुर्मुख नाम के शेर हैं। स अद्यैव मां भक्षिष्यति। और वही मुझे खाएंगे। अहम अधुना तस्यैव भोजनाय गच्छामि। मैं अभी उन्हीं के भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण तम वच्चित्वा भवतः समीपम आगता। मैं कई प्रकार के उपाय अपनाकर आपके पास उससे अपना मतलब जो छुड़ाकर, क्योंकि शेर था, शेर तो मुझे छोड़ता नहीं, मैं कई प्रकार से उसको धोखा देकर
आपके पास आया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखः अति क्रुद्धः अभवत्। ऐसा सुनते ही दुर्मुख, और वैसे ही क्रोधित था भूख से, और ज़्यादा ऐसी बातें सुनकर खरगोश के और ज़्यादा क्रोध में आ गया। क्रोधोत्तत दुर्मुखः अवदत्। क्रोध में उन्मत्त होकर दुर्मुख ने बोला, हे षट, कुत्र अस्ति सः अपरः सिंह। हे मूर्ख, कहाँ पर वह सिंह है, दूसरा जो सिंह है वह कहाँ पर है। तम संवत्सरम माम दर्शय। तुम मुझे लेकर चलो और मुझे दिखाओ। शशकः सिंहम् एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत्। जो खरगोश था शेर को एक बहुत गहरे कुएं के पास ले गया और अकथयत्, और उससे बोला, स्वामिन् पश्यतु, हे राजन यहाँ देखिए, अस्मिन् कूपे एव सः सिंह वसति। इसी कुएं में वह जो दूसरा शेर है वह रहता है। अब शेर तो बहुत गुस्से में था, उस भूख भी लगी थी और गुस्सा भी आ रहा था। तब उसने बिना कुछ सोचे समझे खरगोश से कहा कि अब मुझे ले चलो, और वह लेकर आया किसके पास, एक कुएं के पास। अब दुर्मुखः तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबं पश्यति। जो दुर्मुख था शेर, उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसे क्या दिखाई दी, अपने ही जल में अपनी ही स्वयं की का प्रतिबिंब दिखाई दिया। सह प्रतिबिंबम एव अपरम सिंहम मत्वा गर्जति। उस प्रतिबिंब को देखकर वह क्या सोचा कि यही दूसरा शेर है, और उसने जोर की दहाड़ लगाई। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति। उसकी गर्जना से कुएं में प्रतिध्वनि हुई। जब हम कुएं में मुंह अंदर करके कोई आवाज़ देते हैं तो कुआं में से ही अपनी प्रतिध्वनि निकलती है। तो ऐसा ही उस समय भी हुआ, जब उसने दहाड़ा तो उसी की ध्वनि उसे सुनाई पड़ी। अतः कूपे अपरः सिंह अस्ति। तब उसको विश्वास हो गया कि इस कुएं में ही दूसरा शेर है। इति विचिन्त्य सः कूपे कूर्दति मृत्युम च प्राप्नोति। ऐसा सोचकर वह क्रोध में तो था ही, उसने ना ही कुछ सोचा और ना ही कुछ समझा कि कुएं में पानी है और पानी में शेर कैसे हो सकता है। उसने बिना सोचे समझे क्या किया, उसमें कुएं में छलांग लगा दी और मृत्यु को प्राप्त हो गया। यथोक्तम, इसीलिए कहा गया है, बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम पश्य सिंहो मदोन्मत्ता शशकेन निपातितः। बुद्धि और बल, बुद्धि के साथ अगर किसी में बल है तो वह श्रेष्ठ है, लेकिन अगर केवल बल है और बुद्धि नहीं है तो वह किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं है। देखिए, जैसे अपनी बल के अभिमान में उन्मुक्त होकर जो सिंह था उसे किसने मार डाला, एक छोटे से खरगोश ने उसे मार डाला। सर्वेषां अवगतम तदेव बलाद् बुद्धि विशिष्यते। अब हमको पता चल गया है, अब हम सभी जान गए हैं कि बल से बुद्धि श्रेष्ठ है। शिक्षका आम सत्यम, हाँ यही सत्य है। इति।